ये कहानी राहुल नामी एक लड़के और एक भटकती आत्मा की है। राहुल गंगा नदी के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते राहुल बड़ा हुआ था। एक दिन राहुल के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हुई थी और वहां एक महिला का भूत घूमता है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब राहुल घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थी और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। राहुल ने सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक राहुल को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। राहुल हिम्मत करके ऊपर गया और देखा। एक भयानक औरत, लंबे बाल, लंबे नाखून, सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। राहुल डरकर भागने की कोशिश लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और राहुल से विनती करने लगी कि मेरी मदद करो। ये सुनकर राहुल चौंक गया। उस औरत ने अपनी आपबीती सुनाई। कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया था और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। ये सुनकर राहुल ने उस आत्मा की मदद करने का फैसला किया और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर कर रहेगा। राहुल अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर राहुल पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है और कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। राहुल एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह राहुल का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी राहुल के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब।